मैं सोच रहा था कि रिमझिम के विवाह में उसके लिए एक जोड़ी सोने की बालियां भी खरीद कर उपहार में दे दूं। अपनी भांजी के विवाह में जाने की तैयारी कर रहे मनोहर ने अपने दिल की बात अपनी पत्नी मालती के संग साझा की, लेकिन उसकी बात सुनकर मालती अचानक आग बबूला हो उठी। एक तो पहले ही आपने अपने बहन बहनोई के पूरे परिवार के लिए कपड़े खरीद कर इतना खर्चा कर दिया है, ऊपर से अब सोने की बालियां खरीदने का विचार आपके मन में आया कहां से? रुपए पेड़ पर उगते हैं क्या? अरे भाग्यवान, भांजी का विवाह है तो मामा होने का कुछ तो फर्ज निभाऊंगा ना। मनोहर ने मालती को समझाना चाहा, लेकिन मालती ने ताना देते हुए मनोहर से सीधा सवाल कर दिया। बड़े आए फर्ज निभाने वाले, सोने की बालियों के लिए रुपए कहां से आएंगे? रुपयों का क्या है मालती, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लूंगा। नहीं होगा तो सुनार की दुकान से बालियां उधार ले आऊंगा, रुपए अगले महीने चुका दूंगा। मनोहर की बात सुनकर मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। सुनार से बालियां उधार लेकर बहन को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह दे रही हूं, वरना देख लेना। क्या देख लेना? मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी भांजी को उसके विवाह में अपनी तरफ से सोने की बालियां उपहार में दूंगा तो जरूर दूंगा। ये कहते हुए मनोहर उठकर कमरे से बाहर बरामदे में चला गया। रिमझिम के विवाह में इतना महंगा उपहार देने के प्रति अपने पति का उत्साह मालती से सहन नहीं हो रहा था। उसने कुछ बात कर अपने दिल की तसल्ली पाने के लिए अपनी मां को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ मोबाइल की घंटी बज रही थी, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कई बार कॉल लगाने के बाद आखिर कॉल रिसीव हुआ। हेलो दीदी। कॉल मालती के छोटे भाई मनोज ने रिसीव किया था। मनोज, मैं दीदी बोल रही हूँ, माँ कहाँ है? छोटे भाई द्वारा अपनी माँ के मोबाइल पर कॉल रिसीव किए जाने से मालती तनिक हैरान हुई, लेकिन मनोज ने बहन की जिज्ञासा को समझते हुए उसे पूरी बात बताना जरूरी समझा। माँ बाजार गई है और गलती से अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई है। अभी मैं घर पर था, इसलिए आपका कॉल मैंने रिसीव कर लिया। अच्छा, समझ गई। पूरी बात समझने के बाद मालती ने राहत की सांस ली, लेकिन मनोज ने आखिर पूछ लिया, माँ से कोई जरूरी काम था क्या दीदी? क्या बताऊं मनोज, तेरे जीजाजी ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्या हुआ दीदी, बताओ तो सही। उनकी भांजी है ना रिमझिम, उसके विवाह में वो सोने की बालियां दे रहे, तो देने दो ना दीदी। अरे तू पागल हो गया है क्या? भांजी के विवाह में इतना खर्चा करने की इन्हें क्या जरूरत है? दीदी, शादी ब्याह में भाई को रिश्ता तो निभाना ही पड़ता है ना, लेकिन भाई रिश्ता अपनी हैसियत में रहकर निभाना चाहिए। दीदी, जहां तक मैं जानता हूं, इतनी हैसियत तो मेरे जीजाजी की है ही कि वह अपनी भांजी के विवाह में अपनी मर्जी का उपहार दे सके। आखिर मामा भांजी का रिश्ता है, निभाने दो दीदी। रिश्ता निभाने का क्या है मनोज, चाहे जितना भी बड़ा उपहार दो, सामने वाले को कम ही लगता है। अपने छोटे भाई की बातों को काटती मालती बेपरवाह बोल गई, लेकिन मनोज ने उससे पूछ लिया, दीदी आपके अनुसार शादी ब्याह में ऐसे रिश्ते कैसे निभाने चाहिए? अरे भाई, रिश्ता तो एक जोड़ी कपड़े देकर भी निभाया जा सकता है। दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। मैं भी अब से रिश्ते ऐसे ही निभाऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहता है? भाई की बात सुनकर मालती का माथा ठनका, लेकिन मनोज ने अपनी बात पूरी की। दीदी, मैं भी तो रिश्ते में किसी का मामा और किसी का भाई हूं। मेरी भी तो भांजी है, आज नहीं तो कल विवाह तो उसका भी होगा। मैं तब की बात कर रहा हूं। अपनी ही बातों में उलझ चुकी मालती को अब अपने भाई को कुछ जवाब देते नहीं सूझ रहा था। छोटे भाई ने बातों ही बातों में उसकी आंखों पर पड़ा अपने पराई का पर्दा मानो अचानक एक झटके में हटा दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।